खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और रूस की कंपनी के माबैन तेल रिफाइनरी का मुआहदा हो गया है। केपी के हुकूमत हाउस में मुनाकिदा तकरीब में रूसी कंपनी और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के दरमियान कोहाट में 20,000 गैलन की ऑयल रिफाइनरी लगाने के लिए मफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत किए गए। इस मौके पर तकरीब से खिताब करते हुए वजीर आला केपी के परवेज खटक का कहना था, आज हमारा MOU हुआ है एक रशियन कंपनी के साथ, जो जॉइंट वेंचर है आदम जी और मलेशियन कंपनी। तो आज हमारा MOU हुआ, ये 20,000 गैलन्स का वहाँ पर इंडस्ट्री लगाएंगे और रिफाइनरी, और इससे पहले हमने FWO के साथ 40,000 गैलन का रिफाइनरी करक में एग्रीमेंट हो चुका है। तो ये तकरीबन 60,000 बैरल के 2 रिफाइनरीज बन रही हैं और हमारी इस वक्त प्रोडक्शन 54,000 बैरल है और इंशाल्लाह ताला ये 6, 7, 8 महीने में ये 70,000 बैरल तक पहुंच जाएगी। तो बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है और ये बहुत ज़रूरी था और हमने इस पर 3 साल हमें लगे कि इन्वेस्टर्स आए और इसमें इन्वेस्ट करें। तो हम अल्लाह का शुक्रगुजार हैं कि आज ये फैसला हो चुका है। वफाकी हुकूमत पर खैबर पख्तूनख्वा में पैदा होने वाली बिजली इस्तेमाल करने में लीत और लाल से काम लेने का इल्ज़ाम आयद करते हुए वजीर आला KPK का कहना था, मैं कुछ ज़रूरी बातें करना चाहता हूँ जो आपको इसको हमारी तरफ से मैसेज समझें कि हमारा इस वक्त सूबे में ये कहते हैं कि कोई बिजली पैदा नहीं की। हमने अभी तक जो तकरीबन 4,000 मेगावाट बिजली पर हमारा काम हो रहा है और प्रॉब्लम ये हो रहा है कि अभी इस वक्त हमारे पास एक 74 मेगावाट हाइडल प्रोजेक्ट तैयार है और फेडरल गवर्नमेंट जो है वो हमारा रेट फाइनल नहीं करे, उसको बाय नहीं करे, उसको खरीदना नहीं चाहते हैं और उनका ये अजीब अजीब बहाने बना रहे हैं। और इसके अलावा 668 मेगावाट के हमारे एग्रीमेंट्स हो चुके हैं प्राइवेट सेक्टर के साथ, उसको भी फेडरल गवर्नमेंट जो है उसको एग्रीमेंट और NOCs नहीं दे रहे हैं। वफाकी हुकूमत की जानिब से बिजली के रेट फिक्स न किए जाने पर अदालत में जाने का हक इस्तेमाल करने के हवाले से परवेज खटक ने कहा, इस वक्त हमारे 2 मसले और हैं। एक मसला ये है कि हमारा जो बिजली रेट पहले 30 पैसे था कोई 20-30 साल, फिर हमने उस पर केस लड़ा और ₹1.10 तक लिया है और अभी एक और केस हम जीते हुए हैं जो CCI में ये डॉज कर रहे हैं, वो है AGN काजी फार्मूला, जिसके तहत हमारा रेट जो है ₹4.25 में मिलना चाहिए, जिससे हमारे सूबे को सालाना 60-70 अरब रुपए इनकम बढ़ जाएगी। तो वो फाइनल हो चुका है, 2 दफ़ा CCI ने फैसला किया, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर हो चुका है, फिर इंटर प्रोविंशियल जो हमारे सारे सूबे हैं वो एग्री कर चुके हैं, लेकिन ये CCI में डॉज कर रहे हैं और उसको नहीं ला रहे हैं ताकि सूबे में हमारे सूबे में कोई काम ना हो और हम डेवलप, और ये हमारा हक है, अगर यहाँ ना हो तो फिर हम आगे कोर्ट में जाएंगे। इस मौके पर तकरीब से खिताब करते हुए चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने शहबाज शरीफ को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा, पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जरा शहबाज शरीफ को जवाब ये देना है कि आपको तो 1 मिनट में परमिशन मिल जाती है, आपको तो ऑरेंज ट्रेन में पहले आप शुरू कर देते हैं, बाद में आपको पता चलता है कि आपने एनवायरनमेंट की भी ना देखा या और चीजें भी नहीं आपने देखी। तो आपके लिए तो आसान काम है। यहां जो पाकिस्तान का फायदा है सस्ती बिजली, साफ बिजली, उधर परमिशन नहीं दे रहा है। और इसलिए ये आज इंपॉर्टेंट है प्रेस कॉन्फ्रेंस, क्योंकि जो इन्होंने कहा था शहबाज शरीफ ने कि जी 1 मेगावाट बिजली बनाओ, आप सेंटर में बैठे हुए हैं, आपकी गवर्नमेंट है, आप रुकावटें पैदा कर रहे हैं और फिर हमें कह रहे हैं कि जी 1 मेगावाट बिजली प्रोड्यूस करो। 78 मेगावाट बिजली तैयार बैठी है, सिस्टम में डालो ताकि सबसे सस्ती बिजली है, साफ बिजली है। इमरान खान ने वफाकी हुकूमत पर KPK की हुकूमत के मंसूबों में रुकावट डालने का इल्जाम लगाते हुए मजीद कहा, ये एक सूबा है जिधर सबसे ज्यादा हाइड्रो पोटेंशियल है पानी के ऊपर बिजली बनाने का, उसके लिए हर कोशिश कर रहे हैं उनको रुकावटें डालने के लिए। फायदा पाकिस्तान का इसमें सस्ती बिजली, जब ये शुरू में पाकिस्तान जब हमारी इंडस्ट्री उठी थी तो सबसे सस्ती बिजली थी यहाँ। अब इन्होंने ये इंपोर्टेड फ्यूल के ऊपर LNG पे, ये फर्नेस ऑयल पे और अब कोयले पे, दुनिया में कोयले के प्लांट्स बंद हो रहे हैं, चाइना में बंद कर रहे हैं और यहाँ इन्होंने साहिवाल में कोयले का प्लांट लगा दिया, जबकि उनको पता है कि जो इस बारी पोल्यूशन आई है ये सारे सदर्न पंजाब के अंदर जो नवंबर में आई है, तारीख में कभी इतनी पोल्यूशन नहीं आई। और आप डॉक्टर से पूछें तो बच्चों की सेहत के ऊपर कितना खतरा है इससे। तो बजाय ये इनकरेज करने के हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, ये आपके सामने सारे आपको हम फिगर्स भी दे देंगे, स्टेटिस्टिक्स दे देंगे, ये उनके लिए रुकावटें डाल रहे हैं 2 वजह से। एक फेल करने के लिए पख्तूनख्वा को और दूसरा कमीशन बनाने के लिए, पैसा बनाने के लिए।
پاکستان میں پہلی مرتبہ حالات حاضرہ کے مختصر مگر جامع پروگرامز، خبروں، تبصروں کے علاوہ دیگر سماجی، تجارتی، ثقافتی، تفریحی، معلوماتی، مذہبی، تعلیمی، صحت اور بچوں کے پروگرامز صرف TNN TV پر۔